हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ हाई टेंशन वायर इज एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अ वायर विच इज well grounded called earth wire. You must have seen such wires stretched parallel to roads. There is a high tension wire between 2 points A and B, 1 kilometer apart. The distance between high tension wire and earth wire is 1 meter. The resistance of high tension and also the earth wire is 1 ohm per meter. The wire is at a potential of 11 kV at a point A with respect to earth wire and it is carrying a 1 ampere current which returns back to the generator by through the earth wire. This wire is quite a thick wire. There is a sign board at a pole over which this wire is stretched reading danger 11 kV. You might think, what would happen if one touches this wire? Will one feel a shock or not? Well, it depends on whether the current through our body exceeds a particular volume which may call a critical current. Consider a bird having a effective resistance of 10 ohm between its feet sitting on this high tension wire. The distance between its feet is 10 cm. The potential difference between the feet of the bird is approximately, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Ohm's law which states at a constant circumstances हमारे पास किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जिसको हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स I इंटू R. दूसरा हम यहाँ पे अगर बात करें वी कैन से हियर हमारे पास जब भी हम बात करते हैं करंट डिवीजन रूल की, तो उस पर्टिकुलर केस में जो टोटल करंट होती है उसको अगर हम दो पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वी कैन से द करंट कैन बी गिवन एज टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, जिसके अक्रॉस हमें यहाँ पे करंट को निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो वायर दे रखी है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम के बराबर दे रखा है. क्योंकि जो बर्ड है इसकी जो फीट है ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट दे रखे हैं. 10 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 10 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 मीटर. इसका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1 इंटू 0.1 दैट विल बिकम 0.1 ओम के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द फीट ऑफ द बर्ड जो यहाँ पे हाई टेंशन वायर के ऊपर बैठ रखी है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें ये जो बर्ड है इसमें जो भी करंट आएगी वो इसकी बॉडी थ्रू यहाँ पे पास होगी, क्योंकि जो यहाँ पे बर्ड है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द वायर, तो जो मोस्ट ऑफ करंट है वो इसकी बॉडी से यहाँ पे पास होगी. तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें कि जो बर्ड है इसकी बॉडी से कितनी करंट पास हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं टोटल करंट. यहाँ पे क्योंकि टोटल करंट 1 एम्पियर की फ्लो कर रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन बर्ड जो कि उसके फीट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.1 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 0.1 के बराबर. सो इट विल बिकम 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 जिसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 101 एम्पियर के बराबर. नाउ ये जो करंट हमारे पास फ्लो कर रही है थ्रू द बॉडी ऑफ द बर्ड, इसके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज V इक्वल्स I इंटू R, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट की वैल्यू है दैट इज करंट थ्रू द बॉडी ऑफ द बर्ड. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 101, और क्योंकि जो रेजिस्टेंस दे रखा है बर्ड की बॉडी का दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम 10 डिवाइडेड बाय 101. नाउ अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 0.099 वोल्ट के बराबर, जिसको अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 वोल्ट. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर
The potential difference between the feet of the bundle is approximately 0.1 volt. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.